अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा के केस में फ़ैसला सुना दिया है और इस फैसले में ये कहा गया है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा या उनकी अहलिया की जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ हैं उससे मुतल्लिक जो भी कार्रवाई खा वो FBI में है, खा वो सुप्रीम कोर्ट में कहीं है या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में है, कोई भी इदारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता और अगर कोई तहकीकाती रिपोर्ट्स तैयार हुई हैं तो उनको भी गैर फ़ाल करार दे दिया गया और कहा है कि उन रिपोर्ट के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये केस इस हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है कि इस केस के ज़रिए एक तो जुडिशरी के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का मामला है वो खुलकर सामने आया है और दूसरा इस फैसले के न सिर्फ जो हमारा निज़ाम इंसाफ है उसके हवाले से सवालात खड़े होंगे बल्कि जो मुस्तकबिल है हमारी जुडिशरी का और जुडिशरी के अंदर जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है जिसको आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 209 और 211 जिसकी कार्रवाई को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, इस फैसले ने उस तहफ़्फ़ुज़ को भी ख़त्म कर दिया है। और क्या ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जिसके ऊपर जो है कि बड़ी लीगल डिबेट्स होनी है। दूसरी बात यह है कि इस फैसले के नतीजे में ये चीज़ भी अब तय होना बाकी है या ये सवाल भी पैदा होंगे कि वो जो ताकतें जो पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती या कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती हैं, वो जो पूरे पाकिस्तान में एक पूरी तहरीक थी कि आर्टिकल 6 के ऊपर अमल होना चाहिए, तो अब आर्टिकल 209 और 211 जो है वो कहाँ जाएगा, क्या उसके लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी या नहीं उठाई जाएगी। तो ये मामला है, ये बड़ा अहम होगा। इस केस के अंदर बुनियादी तौर के ऊपर ये केस जो था वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया की जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके ऊपर था कि वो प्रॉपर्टीज़ कहाँ से ली गई, उनके लिए पैसा कहाँ से आया, वो पैसा मुंतकिल कैसे हुआ और प्रॉपर्टीज़ कैसे बनाई गई। ये सवालात थे। इन्हीं सवालात की बुनियाद के ऊपर क्योंकि ये जो टैक्स गोशवारे थे, जो असासों के गोशवारे थे, उनमें इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया गया था, जिसकी बुनियाद के ऊपर सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेजा कि एक जज साहिब जो हैं फाजिल, उनकी ये प्रॉपर्टीज़ बाहर पता चली हैं, तो ये आप उनसे पूछें कि ये मामला क्या है। लेकिन उसको चैलेंज किया गया और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार ये किया कि ये क्योंकि प्रॉपर्टीज़ उनकी बीवी या बच्चों की हैं और वो इनके कफ़ालत में नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो फोरम है वो जजों का एहतसाब कर सकता है, जजों से पूछताछ कर सकता है, जजों की बीवी या बच्चों से नहीं। तो इस बुनियाद के ऊपर फिर उन्होंने ये नुकात लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ऑफ पाकिस्तान की जो प्रोसीडिंग्स थी उनको भी चैलेंज किया था और 7 जजों ने फिर उनके इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया और लेकिन साथ ये फ़ैसला दिया कि ये तहकीकात उनकी बीवी और बच्चों की जो प्रॉपर्टीज़ की हैं ये FBI तहकीकात करेगा और ये 60 दिन के अंदर तहकीकात मुकम्मल करके 75 दिन के अंदर रिपोर्ट सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उनको पेश करेंगे। तो फिर फैसला किया जाएगा कि आर्टिकल 209 की कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती। अभी FBI की तहकीकात कंप्लीट हो गई, वो रिपोर्ट जो है वो भी पेश की गई सुप्रीम कोर्ट को और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को। अब उस रिपोर्ट के अंदर ऐसे क्या नुकात हैं कि जिन्होंने बाज़ जजों के दिलों के अंदर खौफ पैदा कर दिया और ये फ़ैसला जो इसके ऊपर बड़ा वाज़े तौर के ऊपर जजेस ने पहले कहा था कि FBI तहकीकात करेगी और फिर फैसला करेंगे कि आर्टिकल 209 इसके ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं होती है। तो उस रिपोर्ट के आने के बाद जो है कि 2 वो जज जो पहले FBI की तहकीकात में हक़ थे, अब वो भी जो है कि FBI की तहकीकात के मुनकिर हो गए और अब जो है कि 6-4 से ये फ़ैसला आया। 4 जजों का ख्याल था कि नहीं FBI तहकीकात कर सकता है, कार्रवाई हो सकती है, 6 का ख्याल था कि नहीं, ताहम अक्सरियती राय जो है वो फ़ैसलों के ऊपर गालिब होती है। तो इस तरह से ये मामला ख़त्म हो गया। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ यहीं ख़त्म हो जाएगा? क्या इसके ऊपर पॉलिटिकल डिबेट होगी, क्या इसके ऊपर लीगल डिबेट होगी और क्या वो जो तहकीकात हुई हैं अगर असासे छुपाए गए हैं और असासों की आमदन नहीं बताई जा रही तो क्या ये समझ लिया जाए कि जो लोग आर्टिकल 6 के मुखालिफ थे या जो लोग ये मुतालबा करते थे कि आर्टिकल 6 के ऊपर जो है कि मनोअन अमल होना चाहिए, वो अब क्या आर्टिकल 209 और 211 के बारे में मुतालबा करेंगे या नहीं करेंगे? एक ये बड़ा अहम सवाल है। दूसरा, इस सारी सिचुएशन के अंदर इंसाफ हुआ या नहीं हुआ, इसके ऊपर डिबेट जारी रहेगी। जो लोग ये समझते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा बड़े अपराइट जज हैं, बड़े बोल्ड जज हैं, बड़े दिलेराना फ़ैसला करते हैं, वो यकीनन ये कहेंगे और कह रहे हैं कि हक़ और सच की फ़तह है, ये आइन और कानून की फ़तह है। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि नहीं, इस मुल्क के अंदर एक इशराफिया का गठजोड़ है, वो अदलिया के अंदर भी हैं, वो स्टैब्लिशमेंट के अंदर भी हैं, वो फ़ौज के अंदर भी हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, वो सियासतदानों में भी हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, ताजर भी हैं, उन सब का गठजोड़ है और वो एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो क्या इस फैसले से
اس رائے کو تقویت ملے گی کہ اشرافیہ کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ اپنے پیٹی بھائیوں یا ان کی بیوی بچوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونے دیتا اور وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ قانون کو، آئین کو بالائے طاق رکھتا ہے، وہ اس کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا اور صرف ان کے اپنے تعلقات اور اپنے مفادات ہوتے ہیں جن کے تحفظ کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیا آئین کا آرٹیکل 209 یہ نہیں کہتا کہ جج کے کوئی بھی معاملہ ہوگا سپریم جوڈیشل کونسل اس کی سماعت کرے گی؟ اور 211 آرٹیکل جو وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان کی کسی بھی کارروائی کو کسی بھی لیگل فورم کے اوپر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان کی جو رپورٹ ہوگی جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پیش کی جائے گی اس کو بھی کسی لیگل فورم کے اوپر چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور اس رپورٹ کی روشنی میں جو پریزیڈنٹ آف پاکستان فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو بھی کسی فورم پہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 211 کہتا ہے۔ تو کیا 211 کو جسٹس فائز قاضی عیسیٰ کے کیس کے اندر جو ہے کہ لاگو کیا گیا یا اس کو کہیں سپرد خاک کر دیا گیا؟ تو یہ وہ سارے کویسچنز ہیں جن کے جوابات لوگوں کے ذہنوں میں چاہیے، ان کو، عوام کو ان کے جوابات چاہیے ہوں گے، اور لیگل فرٹرنٹی کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اس قسم کے فیصلوں سے عدلیہ مزید آزاد ہوگی یا عدلیہ جو ہے وہ ایسے ہاتھوں میں یرغمال بن جائے گی کہ جن کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ ملک کے اس اشرافیہ سے ہے جو ملک کی دولت کو لوٹتے ہیں اور بیرون ملک پراپرٹیز بناتے ہیں اور وہاں پہ اپنی پراپرٹیز کو تحفظ دینے کے لیے پھر یہاں پہ تمام جائز اور ناجائز طریقے استعمال کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا۔